हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आइए हम बहुत ही आज छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। ये है तो देखिए बड़ा छोटा सा टॉपिक, पर हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका DSSB हो, KVS हो, सीटेट हो या फिर किसी भी स्टेट का टेट हो। तो वो टॉपिक आज का जो होने वाला है वो है अपसारी एवं अभिसारी चिंतन, यानी कि डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, ये आज हम इस सेशन में इस पे बात करेंगे। ये देखिए सीटेट की अगर हम बात करें तो ये पेपर फर्स्ट और सेकंड यानी कि पहले और दूसरे दोनों पेपर में ये पूछा जाता है। तो आज इसको क्लियर कर लीजिएगा कि डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग होती क्या है। और हाँ, अगर सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। अपसारी चिंतन का अगर हम अपसारी एवं अभिसारी चिंतन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो बात आनी चाहिए वो ये है कि इससे संबंधित विचार किसने प्रस्तुत किए थे। सबसे पहले जो है वो अपसारी और अभिसारी चिंतन की बात किसने करी थी, तो देखिए ये हैं गिलफर्ड महोदय। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने अपसारी एवं अभिसारी चिंतन पे बात करी थी। ठीक है, इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे 1956 ईस्वी में। कभी कभी ईस्वी भी पूछ लिया जाता है, सन भी पूछ लिया जाता है। तो 1956 में इन्होंने अपसारी एवं अभिसारी चिंतन से संबंधित अपने जो विचार हैं, जो अपने थॉट्स हैं, वो प्रस्तुत किए थे। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग की अगर बात करें तो देखिए लिखा है कि इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है तथा समस्या का एक ही हल होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपके सामने यानी कि किसी भी व्यक्ति के सामने अगर कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम रखी जाती है तो उस समस्या के समाधान के लिए वो क्या करेगा कि वो व्यक्ति जो होगा वो क्या करेगा, सिर्फ एक ही प्रश्न का जो वो प्रश्न होगा उसका सिर्फ एक ही उत्तर वो दे देगा, क्योंकि एक ही उत्तर से उसके सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, वो होता है अभिसारी चिंतन, यानी कि सोचना विचारना नहीं पड़ता, अपनी कल्पनाशीलता नहीं लगानी पड़ती, सृजनात्मकता का यहाँ कोई यूज नहीं होता है। इसमें समस्या केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है और समस्या का एक ही हल होता है। अब जैसे आप अगर इसको और समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल का सहारा लूं, जैसे एक टीचर है, टीचर क्लास में एक क्वेश्चन करता है कि बताओ यूपी की राजधानी क्या है। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे, बच्चे सिर्फ एक आंसर, क्योंकि यूपी की जो राजधानी है वो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी राजधानियां हैं, यूपी की सिर्फ एक ही राजधानी है, लखनऊ। तो बच्चा जो आंसर देगा वो है लखनऊ। तो ये कैसे, कौन सी चिंतन हो गई, कौन सी थिंकिंग हो गई, कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि अभिसारी चिंतन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रश्न है और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्तर है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अभिसारी चिंतन में खोजा गया समस्या समाधान बंद अंत यानी कि क्लोज एंडेड वाला होता है। बंद अंत वाला यानी कि क्लोज एंडेड वाला क्यों होता है, क्योंकि जो समस्या का समाधान है वो एक ही बिंदु पर आकर रुक जाता है। ठीक है, ये एक ही बिंदु पर, ये बुद्धि को बढ़ावा देता है। ध्यान दीजिएगा, ये बुद्धि को बढ़ावा देता है। अभिसारी चिंतन में हमारी बुद्धि प्रयोग होती है। क्यों, क्योंकि जो है हम क्या करते हैं, हम सोच के बता रहे हैं कि यूपी की राजधानी क्या है, इसमें हमारी बुद्धि ज्यादा यूज हो रही है। ठीक है, और इसके द्वारा खोजे गए जो समाधान होते हैं वो अत्यधिक सटीक होते हैं। ठीक है, अभिसारी चिंतन की बात करी जा रही है। और अभिसारी चिंतन में नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है, अभिसारी चिंतन में तथ्य से सीधे निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। आपके सामने एक तथ्य आएगा और उस तथ्य से आप सीधे किस पे पहुंच जाएंगे, निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। आपको बहुत कुछ उसमें दिमाग तो लगाना होगा, पर बहुत कुछ उसमें और आपको एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है। ठीक है, यूपी की राजधानी लखनऊ है तो सिर्फ एक शब्द में हमको बताना है कि हाँ यूपी की राजधानी लखनऊ है। इसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि अभिसारी चिंतन। क्लियर। अब हम बात करेंगे अपसारी चिंतन क्या होता है। बहुत बार 2 से 3 बार, अगर मैं सीटेट की बात करती हूं तो 2 से 3 बार ये पूछा गया है। अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा कि जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है तो उस समस्या के समाधान के लिए वो व्यक्ति इसमें क्या करता है, अपसारी चिंतन में व्यक्ति क्या करता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में
व्यक्ति को क्या करना होता है, अपनी कल्पना शक्ति और अपनी सृजनात्मकता का प्रयोग करना होता है। और जब ये कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता का बच्चा प्रयोग करेगा तब जाके वो उस समस्या के समाधान के रूप में हल प्रस्तुत कर पाएगा। और इसे ही हम क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें एक क्रिएटिविटी चाहिए होती है, ठीक है। जैसे इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर मैं बोलूं कि अगर आप एक दिन के लिए आपको राष्ट्रपति बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैं पूछ रही हूं आप लोगों से कि अगर एक दिन के लिए आपको राष्ट्रपति बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो अगर मैं यही क्वेश्चन एक क्लास में पूछ रही हूं जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो हर बच्चों का जो अपना क्रिएटिव जो दिमाग होगा, जो उनकी कल्पनाशीलता होगी, जो कल्पना शक्ति होगी उनकी, उस हिसाब से बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। अब जैसे कोई कह रहा है कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो सबसे पहले भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, कोई कह रहा है कि सबसे पहले मैं बेरोजगारी को दूर करूंगा, ठीक है, और कोई कह रहा है कि मैं स्वच्छ भारत का निर्माण करना चाहता हूं। तो हर एक जो बच्चा होता है उसके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आते हैं, अलग अलग विचार आते हैं और उन विचारों को प्रस्तुत करता है। तो इसमें क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि इसमें समस्या को कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है, कई प्रकार से, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि रटा रटाया जवाब हर बच्चा देगा, नहीं, जिस बच्चे का दिमाग जिस हद तक पहुंच पाएगा, ठीक है, वो बच्चा उतना ही ज्यादा तरीके से आंसर करेगा। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन वो कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित है। सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, जब एक पॉइंट से हटके अलग अलग तरीकों से हम सोचते हैं तो वो होती है अपसारी चिंतन यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपसारी चिंतन में सृजनात्मकता का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि ये पार्श्व चिंतन होता है, ठीक है। जितनी ज्यादा हम चिंतन करेंगे, जितना ज्यादा हम सोचेंगे, जितनी ज्यादा हम सृजनात्मकता को बढ़ावा देंगे, उतना ही ज्यादा अपसारी चिंतन में हमें आंसर मिलते जाएगा। क्लियर। तो ये होता है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ये था हमारा अभिसारी और अपसारी चिंतन। उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद से आपका ये क्लियर हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन अगर आएंगे अपसारी और अभिसारी से तो वो गलत नहीं होने वाले। बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।